जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ मेजर आशीष। दुनिया में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है जहां पर यूएस ने अपने 3 वॉरशिप को वेनेजुएला के कोस्ट पर डिप्लॉय किया हुआ है। और ये यूएस और वेनेजुएला का कोई जॉइंट ऑपरेशन नहीं है या जॉइंट एक्सरसाइज नहीं है। ये यूएस का एक एग्रेसिव पोस्चर है जो कि ड्रग कार्टेल और ड्रग माफिया के अगेंस्ट है। अगर आप मैप में देखोगे तो यूएस जो है वो नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है और वेनेजुएला साउथ अमेरिका का पार्ट है जो कि रेड से मार्क्ड है। और जो मैक्सिमम ड्रग्स यूएस में पहुंचते हैं वो कैरिबियन सी से होते हुए गल्फ ऑफ मैक्सिको या मायामी की तरफ से होते हुए पहुंचते हैं यूएस। वेनेजुएला और यूएस का रिलेशन काफ़ी टाइम से ख़राब है और यूएस ने काफ़ी सारे सैंक्शंस भी लगा रखे हैं। और जो वेनेजुएला का रिलेशन है वो रशिया और चाइना के साथ बहुत अच्छे हैं और मैक्सिमम सपोर्ट जो आता है वो आता है चाइना की तरफ से। चलिए अब जानते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। यूएस ने 3 वॉरशिप डिप्लॉय किए हैं वेनेजुएला के कोस्ट में जो कि ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं या पहुंच गए हैं। ये जो इंसान को आप देख रहे हो यह है वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मैडुरो, और जिनके ऊपर यूएस ने नारकोटिक्स रिवॉर्ड के अंडर पहले 25,000 का रिवॉर्ड रखा था और अब इसको बढ़ा के 50,000 बिलियन डॉलर कर दिया है। जस्ट इमेजिन कि एक कंट्री का प्रेसिडेंट दूसरे कंट्री के प्रेसिडेंट के ऊपर उसके अरेस्ट के लिए रिवॉर्ड्स लगा रहा है। यूएस का कहना है 2013 के बाद जब निकोलस प्रेसिडेंट बने थे उनका इलेक्शन जीतना और प्रेसिडेंट बनना ये सारे ड्रग कार्टेल के पैसे से हुआ है। और जो सप्लाई चेन आ रही है यूएस के अंदर ड्रग की वो इनके थ्रू ही आ रही है। और इनका जो मास्टरमाइंड माना जाता है एज़ पर यूएस, वो कहते हैं कि निकोलस मेडोरो जो है वो सबसे बड़े मास्टरमाइंड है ड्रग कार्टेल की। और इस एक्शन के बाद वेनेजुएला ने यूएस के एक्शन को काफ़ी ज़्यादा कंडेम किया है। चाइना वेनेजुएला के ओपन सपोर्ट में आके कहता है कि कोई भी फॉरेन इंटरफेरेंस जो वेनेजुएला में होगी वो इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करती है और यूएन चार्टर को भी वायलेट करती है। और साथ ही साथ वेनेजुएला ने भी अपने मिलिशिया को डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है। मिलिशिया उन्हें कहते हैं जिनको सोल्जर की ट्रेनिंग मिली हुई होती है बट एक्चुअल में सोल्जर नहीं होते हैं। यूएस के इस बिल्डअप से होगा क्या? इससे एक तो फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ेगा वेनेजुएला के ऊपर, और जो मिलिट्री बिल्डअप होगा वो एक एस्केलेशन लेवल बन सकता है यूएस और वेनेजुएला के बीच। और यूएस का कहना है कि यूएस को ये काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी जो ऑर्गेनाइज क्राइम्स हैं और ड्रग कार्टेल्स के अगेंस्ट फाइट करने में। ड्रग का जो इशू है यूएस में वो कोई छोटा मोटा इशू नहीं है, काफ़ी मेजर इशू है यूएस के लिए। क्योंकि अगर आप यूएस के पिक्चर्स भी देखेंगे तो वहाँ पर जो बड़े बड़े सिटीज़ हैं, चाहे वो न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन या कोई भी सिटी हो, और आपको वहाँ पर लोग रोड पे मिल जाएंगे जो कि एज ए होमलेस बैठे होंगे या ड्रग एडिक्ट के हिसाब से बैठे होंगे। और ये कुछ डेटा है जो कि वहाँ पर ये दिखाती है कि किस टाइप के लोग और कितना ड्रग कंज्यूम करते हैं। और ये यूएस की टॉप 10 सिटीज़ हैं जो कि ड्रग यूज़ में सबसे ऊपर है। अगर हम वेनेजुएला की बात करें तो वो भी कहीं पीछे नहीं है। वेनेजुएला में भी काफ़ी ड्रग का इश्यूज़ हैं, ये काफ़ी लोगों को सप्लाई करते हैं। चाहे आप मैक्सिको की बात करो या साउथ अमेरिका की काफ़ी सारी कंट्रीज़ का बात करो, इनके जो ड्रग कार्टेल है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये काफ़ी कंट्रीज़ को सप्लाई करते हैं इनडायरेक्ट और इलीगल रूट्स से। और इसीलिए ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन और चाहे यूरोपियन यूनियन हो या प्रीवियस प्रेसिडेंट्स हो यूएस के, सभी ने वेनेजुएलन प्रेसिडेंट के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया हुआ है कि इन्होंने इलीगल पैसे से सारे वोट खरीदे हैं और फ्रॉड तरीके से ये प्रेसिडेंट बने हैं। और जो भी पैसा इसमें लगा है वो सारे ड्रग का पैसा है। और अगर इंडिया के बात करें कि इंडिया को क्या मेजर इशू होने वाला है, एक टाइम पे होता था कि इंडिया बहुत ज़्यादा तेल खरीदता था वेनेजुएला से। और अगर आप इस चार्ट में भी देखेंगे, इंडिया ने 2008 से 2024 के बीच में जो सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल खरीदा था वो खरीदा था अराउंड 2012 से 2014 के बीच में। और अभी भी इंडिया वेनेजुएला से ऑयल ख़रीदता है और वेनेजुएला टॉप 10 कंट्रीज़ में आता है जो कि इंडिया को एक्सपोर्ट करता है। एंड रशिया में भी चाइना है जो कि टॉप नंबर पे है क्रूड ऑयल ख़रीदने में, और वेनेजुएला में भी चाइना ही है जो कि सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल ख़रीदता है। एंड एट लास्ट आगे कुछ आने वाले दिनों में ही पता लगेगा कि क्या ये एस्केलेशन लेवल बढ़ेगा या कम होगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।